माता पार्वती ने वो भस्म भी एकत्रित किया। वो भस्म, यह भस्म सब एकत्रित किया। जब सुब्रमण्य स्वामी और गणपति बड़े हुए तो माता पार्वती को लगा कि हम इस भस्म को एक छोटा सा गोल बनाएंगे, बाल के जैसा बनाएंगे, जैसा गोला करते हैं उसको बनाएंगे और इन दोनों को खेलने के लिए दे देंगे। उस भस्म से एक गोला बनाया गया और उनको खेलने के लिए दे दिया गया। जब गणपति सुब्रमण्य स्वामी कहते और माता पार्वती के मन से वो गोला तैयार हो गया, वो लोग खेलने लगे। खेलते खेलते उस गोले में इतनी शक्ति आ गई देवताओं के रहने के कारण, तो वो दिन ब दिन वो गोला बढ़ता चला गया। जब पार्वती माता ने देखा कि गोला बढ़ रहा है, शिव जी के पास गई और बोली वो गोला बढ़ रहा है, उसको कैसा करना चाहिए, गोला तो बढ़ रहा है। शिव जी हंसे, तेरी माया है, किसने कहा था कि तुम मंत्र कर, किसने कहा था कि ये कर, अब वो तो बढ़ गया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा, उसको रोकना है तो तू उसको उसके ऊपर दे के उसको शरीर धारण करने के लिए कह दे। तो माता पार्वती की कहे, माता पार्वती बोली शरीर धारण करेगा तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, देख तो देख क्या करता है। शरीर धारण कर लिया, कर लेते वो तो शिव जी के उस त्रिनेत्र की ज्वाला से जला हुआ था। हम यज्ञ में थोड़ा भस्म हो गया तो लगाकर अपन कहते कि इतनी पवित्रता हो, तो शिव जी की तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ था। वो उत्पन्न होते ही माता पार्वती को शिव जी को नमस्कार करके कहा, मुझे आज्ञा दो, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूँ। तो माता पार्वती उस भस्म को एक भांडे में, जिसमें हम एक बर्तन जो रहता है गोलाकार का, उसमें रखकर एक गोला खेलते थे और जाता था। जब वो बाहर जा रहा था तो उसने तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करिए और ब्रह्मा ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो बोला मुझे इंद्र का आसन चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मैं उन सब देवताओं को हटाकर मैं जाकर वहां बैठना चाहता हूं। तपस्या की है, परीक्षा अच्छी तरह मैं पढ़ा हूं, सब प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, तो पास होऊंगा, पास होऊंगा तो आईएएस होऊंगा। और तपस्या जब सिद्ध हुई तो ब्रह्मा को उसको वरदान देना ही पड़ा कि तू इंद्र के आसन को तू ले सकता है। अब भागते हुए भंडासुर बहुत एकदम खुश हो गया, सीधा सीधा स्वर्ग पर चढ़ाई के लिए चला गया। तो माता पार्वती ने कहा वो तैयार हो गया, वो असुर हो गया है, भांडे में आने के कारण उसका नाम भंडासुर रखा गया। वो गया इंद्र स्वर्ग से, इंद्र को बोला चल निकाल यहाँ से, ये मेरा है, देवताओं को हटा दिया और अपन जाकर वहां बैठ गया। इंद्र परेशान, देवताएं सारे परेशान, ये ब्रह्मा क्या वरदान दे दिए, हमारे को हकाल देना पड़ा। और सब लोग भागते हुए आए और बोले भगवान विष्णु के पास गए, शिव जी के पास गए, प्रभु कुछ करो तो सही, वो आकर हमें हमारे इंद्रासन से निकाल दिया गया। जब इंद्रासन से निकाल दिया गया तो शिव जी भी मुस्कुरा रहे थे माता पार्वती को देखकर, देख तेरा चमत्कार कैसा है। मैं बोला नहीं कहती, कुछ न कुछ करके रखती हो, अब परेशानी तेरे को मेरे को दोनों को सभी को परेशानी है, भंडासुर की उत्पत्ति हो गई, अब वो नाच रहा है, उसको कैसा। ये कह ही रहे थे कि माँ इंद्रा, भगवान इंद्र की पत्नी भागते हुए आई इंद्राणी और माता पार्वती की चरण घट पकड़ी और कहा माँ वो मुझे शादी कर लेना चाहता है, चल तुम मेरे पास आ जा, ऐसा बोल रहा है। इंद्र भी घबरा गया, इंद्राणी भी घबराई गई। शिव जी की तरफ देखा गया तो शिव जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे शरण में आई है, तू देख ले। इंद्राणी ने कहा, इंद्राणी को माता पार्वती ने कहा तू ठहर जा, मैं देखता हूँ, मैं गौरी हूँ, मैं इसके बारे में क्या करना है मैं देखती हूँ, तू ठहर जा। लेकिन जब पता चला कि वह भंडासुर को कि इंद्राणी उतनी सौंदर्य होती जाकर माता पार्वती की शरण में गई हुई है और उसकी रक्षा में माता पार्वती बैठी हुई है, तो इसको तो सिर्फ इंद्र पदवी चाहिए थी। लेकिन जैसा ही शिव जी को ये पता चला, शिव जी ने अपने गणों को भेजा और भंडासुर को वहां से हका दिया, चल इंद्र पदवी से निकल जा। तो इंद्र को क्यों नहीं कहा। तब भंडासुर को लगा कि मैं पूछने में गलती किया है, अब नहीं, अब तो तपस्या जरूर करूंगा। उसने फिर शिव जी और माता पार्वती दोनों की तपस्या करना आरंभ कर दिया और कहा, तो शिव जी ने कहा अरे अभी तो क्या मांगा था, इंद्र पदवी दे दी थी, हटा दिए तुम्हारे गणों ने। ये बात याद रखो, मैं इतना श्रेष्ठ व्यक्ति, मैं तपस्या करके मेरा गला काट कर भस्म कर दूंगा, कितने भी हाथ पैर सब यज्ञ आहुति कर दूंगा, मुझे वरदान देने की बात करो। अब उसकी तपस्या देखकर तो नाम ही कहने लगे, बोले तू ब्रह्मा के पास जाके जो वरदान मांगना है, बोले मुझे अमरत्व का वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार नहीं सकेगा, इसका वरदान दो। ब्रह्मा जी ने शिव जी की तरफ, पार्वती की तरफ पूरे
ऐसे करुणा दृष्टि से देखा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो, इसको आया। बोले तपस्या किया है, वरदान तो देना ही पड़ेगा। अमरत्व का वरदान भंडासुर को दे दिया गया। अब भंडासुर तो उन्मत्त हो गया। बोले ये जो स्वर्गवासी इतने भी लोग हैं, सारे देवता यहाँ रहते हैं, और इनके स्वर्ग में जाकर अगर हम बैठेंगे तो यहाँ कुछ न कुछ यंत्र विंत्र तंत्र मंत्र कुछ रहता है, ये स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, एक नए स्वर्ग की सृष्टि करता हूँ। उसने क्या किया, 72 मणियों से एक बहुत बड़ा अपना स्वर्ग अलग बना दिया भंडासुर ने, और वहां जाकर राज करने लगा। उसका नाम था शोणितपुर। वो शून्य से शून्य में अलग लटका हुआ था, और भंडासुर ने उसका निर्माण किया और वहां रहकर सभी को सताने लगा। सभी को सताने लगा। ये बात जब सभी को मालूम हो गई, और वह कहता देवताओं को, किसी सभी को बोलता चलो मेरी पूजा करो, देवताओं को नहीं। बाद में शिव पार्वती को भी उसने कह दिया कि तू चाहता क्या, ये सब क्यों कर रहा है। बोले जो तुम हवन करते हो, हवन करने के बाद उसका जो हवि है उसको जो देते हो, वो एक एक देवता को, सूर्य को, उनको नहीं, ये सारी आहुतियां मुझे आनी चाहिए। नहीं शिव ने, पार्वती ने, ब्रह्मा ने, विष्णु किसी, चलो सब आहुति मुझे आनी चाहिए। वो आहुति जब अपन हवन करते हैं, वो आहुति देवताओं को, इस आहुति से ही देवताओं की शक्ति बढ़ती है, जो हम यज्ञ करते हैं और हम पर प्रसन्न होते हैं। अगर ये शक्ति असुरों को दे दी गई तो हमारे में भी असुर शक्तियां बढ़ेगी। अब माता पार्वती जी भी कही कि अब इसको ऐसा कैसा करेंगे, इसको आहुति दे लेते। उसने कहा कि वो आहुति मुझे दे दे, वो आहुति मुझे दे देकर हविष मुझे दे दे, तो वो भी परेशान हो गए। माता पार्वती ने कहा कि अब इसका कुछ तो कुछ करना ही चाहिए। तो कहा यहाँ भंडासुर पूरे लोगों के ऊपर गया, देवताओं के ऊपर गया, सभी के ऊपर अपना राज्य कर रहा था। तो सभी ने एक होकर माता पार्वती और शिव से प्रार्थना की कि कुछ न कुछ इसका असर पर निकल जाए, कुछ करो आप, हम तुम्हारे से आशीर्वाद मांगते हैं। तो ललिता का अर्थ होता है लालित्य करने वाली। जैसी माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है, वैसे सारे बच्चे रो रहे थे तो माँ भाग के आती ही आती है। माता भागते हुए आई और कहा मैं तुम्हारे देखती हूँ, और उसको उन्होंने कहा कि तुम एक बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ कर दो। तो उन्होंने बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, और उस यज्ञ को करते हुए हम प्रार्थना करेंगे कि इस भंडासुर का नाश हो। वो यज्ञ आरंभ कर दिया। बृहस्पति यज्ञ कर रहा था, और यज्ञ करते करते उसमें ज्वालाएं बहुत जोर से आ रही थी, और उस यज्ञ कुंड से एक तेजपुंज बाहर आया। ज्वाला, बहुत बड़ी ज्वाला बाहर आई। तेजपुंज बाहर आने के बाद उसको देखा। उनको देखने के बाद सारे देवताओं की आंखें अंधी हो गई, उस उजाले को देख नहीं सके। उनका कान बहरा हो गया, जो आवाज आई, और उसमें से माता ललिता का आविर्भाव हुआ उस यज्ञ से। और ललिता जैसे आई, सभी देवताओं ने बृहस्पति के साथ नमस्कार किया और कहा माँ हमारी रक्षा करो। माता ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। और जैसे ही माता का प्रादुर्भाव हुआ, सभी देवताओं ने उनको नमस्कार किया। यह बात भंडासुर को पता चला कि कोई हवन करने के कारण माता ललिता नाम की देवता का आह्वान हुआ है, और वह प्रसन्न हो गई है, और देवता अब शक्तिमान हो गए। भंडासुर फिर आया देवताओं के पास, और ललिता माता को ढूंढने लगा कि कहाँ है, उनके साथ युद्ध करेंगे। वो जैसा ही युद्ध करने के लिए आया, पहले महान गणपति जो उस गोले से खेलते थे, माता पार्वती के पास गए, माँ इसको मारने के लिए तू क्यों आती है, मैं इसके साथ युद्ध करूंगा। उन्होंने इसके साथ युद्ध किया, और जैसा ही युद्ध किया, भंडासुर पहले बार मूर्छित होकर गिर गया। मूर्छित होने के बाद उसे पता चला कि गणपति बहुत ही श्रेष्ठ एक व्यक्तित्व है, और उन्होंने इस श्रेष्ठ स्थिति से मूर्छित किया है। तो गणपति की श्रेष्ठ शक्ति क्या है। तो ललितांबा के पास से एक शक्ति गणपति ने, माता पार्वती ने ललितांबा ने उनको दी थी। गणपति तो इसके साथ भंडासुर के साथ युद्ध कर, वो भंडासुर के साथ झगड़ा करने वाली या युद्ध करने वाली शक्ति को बालांबा या बाला त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। उस गणपति के साथ वो बाला त्रिपुर सुंदरी युद्ध में प्रयुक्त हुई, और उसको मूर्छित कर दिया गया था। लेकिन जब भंडासुर पुनः तपस्या करते हुए आया, और उन्होंने उनको देखा, तो तब उस तपस्या से फिर एक बार युद्ध आरंभ हुआ। उस युद्ध में गणपति मूर्छित हो गए। तब माता ललिता ने अपना अवतार आरंभ कर उन्होंने देखा कि इसको किस तरह किया जाए। सारे उसके पास राक्षस आदि देवताओं को भी उन्होंने कंट्रोल करके रखा था। उन सभी को लेकर जब भंडासुर युद्ध करने के लिए आया, तब माता ललिता ने एक रथ तैयार किया। वो रथ 72,000 देवताओं से घिरा हुआ था, और उस बिंदु पर, उस रथ पर
माता बिंदु के रूप में आरोहित थी और बैठी हुई थी। माता के पास भंडासुर का एक बाण भी नहीं पहुंचता था कहीं से भी। उस श्रीयंत्र के आकार का रथ पर बैठी हुई थी और बिंदु पर बैठी हुई थी। जब एक भी उनका अस्त्र नहीं पहुंच रहा था, माता जी ने उस भंडासुर को मार दिया। जब बाहर गया तो वो जो श्रीयंत्र आराधित श्रीयंत्र था, उस यंत्र को सभी देवताओं ने नमस्कार करके कहा, माता बिंदु रूपेण है, अभी आपके इस आसन को, इस श्रेष्ठता को कैसे देखें और क्या करें, इससे करने से आप हम पर प्रसन्न होंगी, इसका एक विधान बताओ। माता हंसकर बोली कि मैं इसका विधान केवल उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने जीवन में गुरु करता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है, और कम से कम गुरु का 5 लाख जप करता है, और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसी को यह इसकी आराधना बोली। और इस श्रीयंत्र की और इसमें बिंदु में ललिता की जो साधना, आप दूसरे साधनाओं में देखो, कुछ देवता हैं आप देखते हैं वो भोग को देंगे, नौकरी चाहिए, लक्ष्मी है धन चाहिए, और सरस्वती विद्या चाहिए देगी, और काली माता शक्ति देगी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक ललिता ही ऐसी देवी है जो भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली है। ऐसी ललिता माता को किस प्रकार आराधना करनी चाहिए? तब ललिता ने कहा कि मुझे जो साधक 5 लाख गुरुमंत्र जप करते हुए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, और माता उसमें क्लियर ललिता में लिखा, जो अपने गुरु के सामने, चाहे साधक कोई शिष्य कोई निर्लज्ज होकर गुरु जैसा चाहता है वैसी पूजा करता है, गुरु के मान कर चलता है, उसको 7 जन्मों तक उसको कोई भंडासुर कोई राक्षस हरा नहीं सकता, और वो श्रेष्ठता के साथ जीता है। लेकिन लोग हराते हैं, लोग ये चिंता करते हैं कि हम गुरु के सामने, गुरु ने ऐसा कहा है, हम कैसा करें, क्या करें। नहीं, ललिता कहती है कि मैं इस श्रीयंत्र पर बैठी हुई हूँ उस बिंदु रूप में, और बिना गुरु के आज्ञा के या गुरु के मंत्र जप के या गुरु की कृपा के कोई मेरे पास नहीं पहुंच सकता, और जिसको गुरु नहीं है वो कभी ललिता की साधना ना करे।